जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। जितना जोर से बोलिए, जितना खुश होकर आप जय गुरु जी बोलोगे ना, आपको उतना ही अंदर से खुशी महसूस होगी संगत जी। क्योंकि हम अपने गुरु जी पर विश्वास के साथ, और संगत जी गुरुपा ने हमेशा कहा है कि जब भी मेरे पास आओ ना, हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एनर्जी भरे जोश से आया करो, क्योंकि बेटी मैं तुम्हारे सारे कष्ट काटने के लिए बैठा हूँ। तुम क्यों परेशान होकर रोते हुए आते हो मेरे पास? इस तरह से कहते थे गुरुपा। तो आप, क्योंकि गुरुपा बहुत कम बात करते थे, और जब भी बात करते थे उनकी हर बात का मतलब होता था संगत जी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे अपनी संगतों को परेशान रोता हुआ देखते हुए संगत जी। इसलिए संगत जी, आप अपने गुरुपा पर हमेशा विश्वास और भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि गुरुपा हमेशा अपनी संगतों को ढेर सारे ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, और उनके ब्लेसिंग देने का अलग-अलग तरीका है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, जो आपके क्वेश्चन आंसर थे उनके जवाब दिए थे। अब 2-4 क्वेश्चन आंसर ये भी हैं कि हम गुरुपा को मंदिर में रखें या मंदिर के बाहर रखें। तो संगत जी उनमें से एक ये क्वेश्चन में रह गया था, मैं बताना भूल गई थी। तो उसमें से सबसे पहले मंदिर के संगत जी, हम गुरुपा को मंदिर में नहीं रखते हैं। मंदिर में रखने के लिए नहीं कहा है गुरुपा ने, क्योंकि हम लेडीज़ 5 दिन ऐसे होते हैं, 5-6 दिन हमारे ऐसे होते हैं कि हम मंदिर से वर्जित होते हैं, हम मंदिर नहीं जा सकते। इसलिए गुरुपा ने कहा है कि मुझे मंदिर में मत रखो भई, मैं तुम्हारे बड़े पिता की तरह हूँ। मेरे लिए एक अलग स्थान बना दो, जहाँ तुम मुझसे 5-7 30 महीनों 30 दिन मेरे पास तुम मिल सको मुझसे, मेरी बेटियाँ मुझसे मिल सकें, मेरे बेटे मुझसे मिल सकें। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप गुरुजी को मंदिर में रखें। वैसे सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ होती हैं, कोई मंदिर में रखता भी है, कोई मंदिर में नहीं रखता संगत जी। तो मैं तो मंदिर में नहीं रखती भैया गुरुपा को, मंदिर में नहीं, मैंने उनके लिए अलग से जगह बनाई है, जहाँ मैं उन कठिन दिनों में भी मैं अपने गुरुपा की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने कोई भी ऐसा विशेष चीज़ें हमें नहीं कही है, या कोई वो ऐसे नियम कानून हमें नहीं बता के गए हैं। गुरुपा ने कहा है, मुझे अपने, जैसे तुम घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हो, इसी तरह से मेरी सेवा किया करो। मैं उसी में ही खुश हो जाता हूँ संगत जी। तो इसलिए आपकी चॉइस है कि आप मंदिर में रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते। आप रखोगे तो उन 5 दिनों आप बिल्कुल गुरुपा से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि उधर और देवी-देवता होते हैं, उनकी भी मान और सम्मान और मर्यादा अलग होती है, उस कारण हम नहीं जा पाएँगे। मगर हम मंदिर से अलग रखेंगे, तो हम उन 5 दिनों में भी गुरुपा से बैठकर बातें करें, जोत-बत्ती नहीं करेंगे, फिर भी बैठ के बातें तो कर सकते हैं ना गुरुपा से। मेरा मानना ये है। तो अब आपकी इच्छा कि आप मंदिर के बाहर रखिए या मंदिर के अंदर रखिए, वो आपकी इच्छा है। और कड़ा प्रसाद मैंने बता ही दिया था, कड़ा प्रसाद आटे के हलवे को कड़ा प्रसाद कहते हैं, तो कड़ा प्रसाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सी संगतों का ये है कि उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो जल प्रसाद कैसे बनाएँ? संगत जी, जो उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो जल प्रसाद बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरुजी का मंत्र, एक साफ गिलास पानी लीजिए, गुरुजी का मंत्र करिए 3-4 बार। आप उसमें से 21 बार, 51 बार या 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप कर उसमें फूँक मारिए, और उसको ब्लेस कर देंगे गुरुजी। तो वो जल प्रसाद बन जाएगा, वो आपका ब्लेसिंग वाला पानी बन जाएगा, और आप उसे पिला सकते हैं किसी को भी, क्योंकि उसमें गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति आ जाती है संगत जी। जब अब बहुत सी सारी संगत है कि हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो हम जल प्रसाद, और वैसे बड़े जो भी कोई बड़े मंदिर जाता है तो उधर जल प्रसाद मिलता ही है, तो रख ही लेते हैं। जैसे लोग बाग घर में गंगा जल रखते हैं, इस तरह से भी रख लेते हैं गुरुजी का जल प्रसाद। और उनके पास वो भी नहीं है, तो आप, जो मैंने तरीका बनाया है कि आप एक गिलास, साफ गिलास लीजिए, उसमें या तो 21 बार या 108 बार या 51 बार आप जो गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, और उसमें फूँक मारिए, तो गुरुजी उसको ब्लेस कर देंगे संगत जी। इस तरह से आप पीजिए, तो आपको उसी से भी गुरुजी आपके कष्ट काट देंगे, जो भी आपकी जीवन में परेशानियाँ होंगी। तो संगत जी, और एक और क्वेश्चन था
कि गुरुपा के लिए हम चोला, जैसे बहुत सी औरतें संगतें होती हैं वो पूरा चोला लेती हैं। बहुत सी संगतों के पास छोटा सा रूप होता है तो वो चोला के लिए कहती हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे हमेशा चोले में ही रखो, या गुरुपा ने कहा तुम्हारा मेरे पास स्वरूप है, उसी में ही मैं समाहित हूँ, उसी में तुम्हें इतना नहीं करना है। जिनका हो, अब बहुत से लोगों को सोफ़ा का भी लेके कहते हैं कि हमारे घर में जो सोफ़ा है, पुराना सोफ़ा ही चल जाएगा या उन गुरुपा के लिए नया सोफ़ा लेना पड़ेगा। तो गुरुपा ने कभी इस चीज़ के लिए नहीं गाइडेंस बताई है। गुरुपा ने कहा जो तुम मुझे अपने प्रेम से दे सको, मुझे वो स्वीकार है। तो आपके पास ब्योत है नया सोफ़ा लेने का तो आप नया सोफ़ा लीजिए। आपके पास नहीं है ब्योत, आपके पास पुराना है तो उसे ही साफ़ कीजिए, उसे डेंट पेंट कराइए और उसे ही गुरुपा का सोफ़ा में शामिल कर दीजिए और उसी पे गुरुपा को विराजमान कर दीजिए। गुरुपा ने कभी ये नहीं कहा है कि मेरे लिए हर चीज़ नई लाओ या मेरे लिए हर चीज़ ये करो, नहीं, गुरुपा ने ये कहा है जो तुम्हारी इच्छा हो कि तुम मुझे किस तरह से देखना चाहते हो, मैं उसी में खुश हो जाऊँगा। कभी गुरुपा ने ये नहीं कहा है कि नहीं मुझे हमेशा नया ही हो या मेरे लिए हर चीज़ नई हो या मेरे लिए चोला भी नए हो या नए-नए तरह के हों, कभी नहीं कहा। चोला तो पहनाने वाले हम ही थे ना गुरुपा को। गुरुपा तो पैंट शर्ट पहनते थे, हाफ बाजू की शर्ट पहनते थे और पैंट पहनते थे। हम संगतों ने जिद करके उनको चोला पहनवाया। गुरुपा से जो पुरानी संगत आपने सुनी होंगे सत्संग, उसमें साफ-साफ कहते हैं कि हम ही जिद करते थे गुरुपा से कि गुरुपा आप पैंट शर्ट में आप चोला पहनिए, आप अपना चोला पहनिए। उन्होंने जिद करके संगतों की जिद पर पहना था गुरुपा ने चोला। तो इसलिए गुरुपा की कोई ऐसी वो नहीं है कि आप किस तरह से आप अपने अपने बड़े को आप कितनी इज़्ज़त और कितना भाव दे सकते हो, आप उस तरह से देखिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा, आप उसके लिए कितना आप करोगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि आप जब से अपने पिता के लिए हर चीज़ करते हो, तो आप अपने गुरुपा के लिए करो। जो आपके पास हो, आप अब यूँ बताओ, आप जब घर में बड़े खाना बनाते हैं, तो जो घर में बड़ा होता है, तो क्या हम उससे ये कहते हैं कि आज नहीं, हम उनके लिए अलग बनाएँगे? जो घर में बना होता है, वो ही तो देते हैं ना हम बड़ों को भी। तो गुरुपा बस वो ही चाहते हैं कि जो तुम अपने लिए कर रहे हो, वो ही बस मेरे लिए करो। अपने मतलब दिल से करो, जो भी करो दिल भावना अच्छी भावना से करो कि मेरे लिए कर रहे हो। जिस तरह से आप दिल में साफ दिल से अपने गुरुपा को मान कर कहोगे, गुरुपा ये मैंने आज ये बनाया है, आप ये स्वीकार करो, तो गुरुपा वो भी स्वीकार कर लेंगे। हमारे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं संगत जी, वो नहीं करते, उन्होंने कोई नियम कानून इस तरह के नहीं बनाए कि जो, मगर आजकल ये होता है कि आजकल नई-नई संगतें अपने नए-नए कानून, अपने नए-नए रूल बनाने लगी हैं, जिस वज़ह से जो और नई संगतें बन रही हैं, उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी क्वेश्चन आते हैं मेरे मैसेजों में, मैं उनका आंसर दे देती हूँ आपको लाइव में। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, डिस्ट्रैक्ट गाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर आपके पास फ़ोन आता है कि मैं गुरुजी का नई संगतों के लिए, ख़ास-ख़ास नई संगतों के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, और जो आपके पास कोई कहता है कि मैं गुरुजी का भतीजा हूँ और मुझे पूजा करने के लिए या गुरुजी से ब्लेसिंग दिलाने के लिए या गुरुजी के नाम पे कोई भी पैसे माँगता है 10,000 5,000 या इस तरह से, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। क्योंकि गुरुपा कभी कोई अपनी गद्दी पे कोई वारिस नहीं छोड़ के गए थे और कोई भी नहीं। गुरुपा ने कहा है तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तुम सीधा मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो मेरे स्वरूप नाल। तो आपको कोई भी जो ऐसी कॉल आती है तो आप उसे सीधे साइबर क्राइम जो पुलिस होती है, जो इस तरह की रिपोर्टें दर्ज करती हैं, उन पे जाइए। क्योंकि मेरे पास फिर से आंटियों का कॉल आ रहा है कि ऐसे कोई है भतीजा कह रहा है कि गुरुजी की आपके ब्लेसिंग दिलवा दूँगा, आपके कष्ट कटवा दूँगा, आपके ये पूजा करवानी है, मैं गुरुजी का भतीजा हूँ। इस तरह से कह के वो आपको डिस्कार्ड करेगा और आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगा। तो आप ये समझिए, अगर संगत जी अगर आपसे कोई गुरुजी के नाम पे पैसे लेता है तो आप साफ-साफ समझिए वो गुरुजी की संगत नहीं है, वो ठग है। क्योंकि हमारी गुरुजी की संगतें कभी भी पैसे को लेकर कोई बात नहीं करेंगी। उनके मन में पैसों के लिए कोई मोह ही नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे गुरुपा को ही नहीं था कभी मोह, तो उनको क्यों रहेगा संगत जी। और गुरुपा को पैसों से तोलना तो बहुत बेकार की बात है कि गुरुपा पैसों से इस तरह से पूजा हवन कराएँगे। गुरुपा ने तो इन वहमों से दूर रहने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा है जो भी परेशानी है सीधा मेरे से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरे स्वरूप नाल बैठकर मुझसे बात कर सकते हो। उसी सबसे सबसे गुरुपा ने सबसे छोटा रास्ता बनाया है, उसमें भी लोग बाग परेशान हो जाते हैं कि हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं। उसमें भी लोग बागों को ये सोचना पड़ रहा है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए या नई संगतों को सत्संग समझाने के लिए भी परेशानी हो रही है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन का ये है कि तुम बस मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, मुझसे अपनी बातें शेयर करो, अपना दुःख शेयर करो, अपना सुख शेयर करो, अपना हर चीज़ मेरे से शेयर करो क्योंकि जो तुम गुरुपास से अपनी बातें करके अपनी परेशानी सोल्व करवा सकते हो और किसी से नहीं कर सकते संगत जी। कोई भी आपकी परेशानी सोल्व नहीं कर सकता, सिर्फ़ गुरुपा ही आपकी परेशानी सोल्व कर सकते हो। उनसे बैठकर बातें करीजिए, उनसे अपनी सारी परेशानी बताइए। अब चलो अपने भाई को बता दोगे, अपनी बहन को बता दोगे, अपने और कोई पैसों से दे थोड़ी बहुत मदद कर देगा या कोई आपको एडवाइस दे देगा, मगर उस मुसीबत का या उस परेशानी का हल कोई नहीं देगा, पूरी जड़ से ख़त्म नहीं करेगा, मगर गुरुपा उसको जड़ से ही ख़त्म कर देंगे उस परेशानी को आपकी ज़िंदगी में से। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का सिर्फ़ यही सिंपल सा रहता है कि आप अपने गुरुपा से बात करें। दिन में आपको पास कितना भी टाइम क्यों ना मिले, आपको उसको बात करनी है गुरुपा से। आपको थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपने गुरुपा से बात करनी है। संगत जी, आज एक मैं बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आई हूँ। आंटी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा और ब्लेस भरा सत्संग है। तो जितना आप इतने अच्छे से इस सत्संग को सुनेंगे, उतना ही आप अपने गुरु के करीब आएँगे। मैं संगत जी ऐसा होता है कि मैं टाइम टू टाइम आपको पे लाइव नहीं आ पाती हूँ, इसके लिए क्षमा करना क्योंकि संगत जी मैं भी मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मुझे भी अपने घर के काम देखने होते हैं, थोड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे पे भी, मेरे गुरुपा ने मेरे को थोड़ी ज़िम्मेदारी भी दे रखी है, तो उनका भी मुझे निवारण करना पड़ता है, तो निर्वाह करना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि और मुझे सत्संग याद भी करने होते हैं, अच्छे तरीके से लिखने भी होते हैं क्योंकि अलग-अलग लैंग्वेज में आते हैं, तो उनको भी सही तरीके से लिख कर मुझे ढंग से सुनाना होता है। तो इसलिए कोई कमी ना हो या कोई दिक्कत ना हो तो मैं 1-2 दिन ले लेती हूँ, तो इसलिए मैं लाइव कभी जिस दिन मैं अच्छे से कर लेती हूँ या छुट्टी होती है उस दिन मुझे जिस दिन टाइम मिलता है मैं 2-3 सत्संग रेडी कर लेती हूँ। और जो नहीं मिल पाता तो मैं आज मैं एक ही सत्संग रेडी कर पाई हूँ और जितना गुरुपा बुलवाते हूँ उतना ही बोल पाती हूँ संगत जी। उनके अलावा मर्ज़ी के अलावा हम कौन होते हैं बोलने वाले संगत जी, हम कोई नहीं होते, बुलवाने वाले वही होते हैं, सत्संग लिखवाने वाले वही होते हैं और सत्संग भेजने वाले भी वही होते हैं संगत जी। मैं कोई नहीं होती हूँ, सिर्फ़ गुरुपा